जहां किसान टाउन सिटी के विरोध में पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब इन किसानों का गुस्सा बिजली विभाग पर जमकर फूट पड़ा। डोईवाला क्षेत्र में आए दिन कई घंटों तक हो रही बिजली कटौती आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। बिजली कटौती की वजह से जहां बिजली के कार्य करने वाले कारोबारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वहीं गर्मी की तपिश भी यहां की जनता के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। सबसे बड़ी परेशानी उन किसानों को झेलनी पड़ रही है जो पिछले 3 दिनों से टाउन सिटी के विरोध में सड़क किनारे दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विद्युत विभाग द्वारा बार बार बिजली कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से इन किसानों का पारा चढ़ा हुआ है और किसानों ने बिजली दफ्तर के सामने विद्युत विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विद्युत कटौती पूरी तरह बंद करने की मांग की है। किसानों ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 दिनों से टाउन सिटी के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन पूरी तरह बौखला हो चुका है। ऐसे में इन किसानों को परेशान करने के लिए दिन रात लगभग 10 बार बिजली कटौती की जा रही है, ताकि यह किसान परेशान होकर अपना धरना समाप्त कर दें। वहीं किसानों ने मांग करते हुए कहा है कि अगर विभाग द्वारा विद्युत कटौती को बंद नहीं किया गया तो क्षेत्र में सैकड़ों किसान विद्युत विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पर यहाँ इस तमाम क्षेत्र के लोग बैठे हैं और लगातार ये बिजली का काटने का काम दिन में 8 से 10 बार ये बिजली कट रही है और रात को 10-11 बजे तक बिजली लगातार 10 मिनट आएगी, 10 मिनट जाएगी, 10 मिनट आएगी, 10 मिनट जाएगी। तो ये सीधा ये है कि ये सरकार की साजिश है और इस धरने को, चूँकि बौखलाई भी सरकार है, परेशान है कि उन्होंने एक स्टेप तो ले लिया स्मार्ट सिटी का, एरो सिटी का स्टेप ले लिया, लेकिन वो गले की हड्डी बन गया उनके। तो अब किसी रूप में जाए किसानों को तंग करके बिजली से तंग करेंगे, पानी से तंग करेंगे, खाने से तंग करेंगे, रास्ते से तंग करेंगे, ये सब साजिशें शुरू हो गई। धरने में बैठे हैं, उस दिन से लाइट की कटौती हो रही है सर। बच्चे घर में परेशान हैं, सुबह नहाने धोने की दिक्कत है, बिजली नहीं आएगी तो मोटर कैसे चलेगी, पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, बच्चों की दिक्कत हो रही है, स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के, पढ़ाई कैसे होगी। और ये देखो आप, हम जब लाइट ही नहीं है वहाँ पे धरने में बैठे हैं, धरने में कितनी परेशानी हो रही है, रात को मच्छर खा रहे हैं, दिन में इतनी गर्मी है, उमस है। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो अगला धरना हम यहीं पर ही लगाएंगे, यहीं पर बैठेंगे अब हम लोग। एक तरफ तो सरकारें बात कर रही हैं स्मार्ट सिटी की, किसानों के घर मकान उजाड़ करके यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। अरे दूसरा, पहले आप डोईवाला को तो स्मार्ट कर लो, बिना बताए दिन में 10 बार और बिना बताए रात को 10 बार लाइट काट देते हैं। इनसे वार्ता करते हैं तो कह रहे हैं लाइन पे काम चल रहा है। ठीक है, मान ली बात, लाइन पे काम चल रहा है, उसका भी एक नियम होता है। आप पेपर में एक नोटिस दो, पेपर में आप जनता को बताओ कल लाइन पे काम चलेगा, और चलो दिन की बात मान ली, इनसे पूछने वाला हो रात को कौन सा लाइन पर काम चल रहा है। ये सरकार की एक सोची समझी चाल है कि किसानों का आंदोलन यहाँ से खत्म करने के लिए, उठवाने के लिए बिना बताए रात को 10 बार लाइट, बिना बताए दिन में 10 बार लाइट काट दे रहे हैं। परसों हमारे बीच में एक सीनियर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री आए, जैसे ही वो आकर के बैठे इन्होंने लाइट तुरंत काट दी। ये सरकार के इशारों पे चल रहे हैं। सरकार ये नाकाम कोशिश कर रही है कि किसानों का आंदोलन लाइट काट के कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, आंदोलन खत्म नहीं होगा, चाहे आप हमारा पानी, खाना पीना सब बंद कर दें, किसान यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। डोईवाला के लच्छीवाला व रामगढ़ रेंज में आबादी क्षेत्र में हाथियों की घुसपैठ किसानों पर भारी पड़ रही है। क्षेत्र में लगातार किसानों की फसलों को रौंद उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। देर रात भी 20 से 25 हाथियों के झुंड बुल्लावाला गांव में किसानों के धान व गन्ने की फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने आज वन चौकी पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए समस्या के समाधान की मांग की है। जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन रेंज अधिकारी जयपाल रावत ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि शीघ्र ही जंगल किनारे खाई खुदान का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि हाथियों की आवाजाही आबादी क्षेत्र में बंद हो सकेगी। साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग से सख्त लहजे में मांग करते हुए कहा है कि हाथियों की रोकथाम के लिए जंगल किनारे खाई खोदे जाने के साथ ही ऊर्जा बाड़ भी लगाए जाए, ताकि हाथियों की आवाजाही आबादी क्षेत्र से पूरी तरह बंद हो सके और किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। काफ़ी नुकसान हो रहा है, बार बार इसकी आवाज़ दी जा रही है, लेकिन कुछ सुनने को राजी नहीं है, समझे। जो है ये दीवार का भी प्रोजेक्ट बना जाए और जल्दी बनाया जाए। फिलहाल ये खाली और तार का रखा जाए। बहुत खासकर को नुकसान हो रहा है, बहुत परेशान है। क्या मांग करते हैं? हमारी यही है कि पहले तो खाई कर दो, उसके बाद अपनी ये बिजली की लाइन जो है, जो कहते हैं क्या बतलाते हैं, इसे ठीक कर दें और अपने वो दीवार का भी करें, इसको प्रोजेक्ट बनाएं बहुत जल्दी। 25-30 बीघे ज़मीन पे बड़ा नुकसान किया हाथियों ने, और बहुत मतलब 25-30 हाथी की संख्या में हो सकते हैं, ऐसे अनुमान है हमारा। और उन्होंने बड़ा नुकसान किया, और जैसे
आज रात की बात करें, जो पिछली रात गई, उस रात में भी जो है कब्रिस्तान वाले जो के पास का जो इलाका है जंगलात का, खेतों का, उसमें 25-30 हाथों ने घुस के 25-30 बीघे के आसपास की ज़मीन पे धान की और गन्ने की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और रोज़ इतनी बड़ी संख्या में हाथी घुस रहे हैं, बड़ा जान माल का नुकसान कर रहे हैं, खास करके खेती का नुकसान कर रहे हैं, तो लोगों में बड़ा गुस्सा है। लोग वन विभाग के पास आके भी थक गए हैं। कभी आश्वासन मिलता है कि ये हो जाएगा, कभी कहते हैं नाली खुदवा देंगे, कभी कहते हैं फेंसिंग कर देंगे। हो कुछ नहीं, ऐसा नुकसान तो कभी हुआ ही नहीं है जितना इन पिछले कुछ ही दिनों के अंदर हुआ है। बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। लोगों ने अभी धान की नई फसल बोई है, इतना महंगा धान बोया है, इतना खर्चा उसके अंदर आता है। गन्ने की 2 साल की फसल जो बोई है, कर्ज लेकर वो लोगों ने बोया है, किसी के पास कर्जा है, किसी ने बीज लिया हुआ है, किसी ने खाद कर्जे पे उठाया हुआ है। आज वो पैसा कहाँ से देंगे? हल निकालेंगे, कोई हाथी खाई खोई दी जाएगी और जो भी और विकल्प होंगे उनको तुरंत किया जाएगा। ये काम तुरंत प्रारंभ कर दिया जाएगा कल से 10 तारीख से। पूरी गश्त बढ़ेगी रात बेरात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी हमारे स्टाफ जो है पेट्रोलिंग करेगा। एक तो स्टाफ पेट्रोलिंग करेगा इसमें, दूसरा जो है हाथी खाई तुरंत खोदी जाएगी। हाँ।